जी हाँ दोस्तों, हर एक मॉड्यूल से एक क्वेश्चन या तो दो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आंसर का तैयारी बहुत ही कम समय में, ठीक है, कैसे कर लेना है, जो भी थोड़ा बहुत कुछ हेल्प हो पाएगा उसका मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग यहाँ पे पहले देख लीजिए। पहले अगर आप लोग इंग्लिश का सिलेबस बात करें तो देखिए ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहा, चाहे आपको दिखे या ना दिखे छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपको मॉड्यूल नंबर 1 से, यानी कि जिसको हम यूनिट नंबर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 जिसको मॉड्यूल नंबर 2 बोल सकते हैं, उसमें ये आपको टॉपिक्स पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 3 में आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। और मॉड्यूल नंबर 4 में ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है। और मॉड्यूल नंबर 5 में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम टोटल कितना मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। अब हम हर एक मॉड्यूल से आपको हम एक या दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। देखिए मॉड्यूल 1 से आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। साइबर स्पेस क्या है और इसकी परिभाषा दीजिए, ठीक है। साइबर स्पेस क्या है और इसकी परिभाषा दीजिए। अब ये सब का आंसर कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, तो ये सभी का जो आंसर है ना वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये सभी का आंसर आपको हम बुक प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपके पास बुक है, आप बुक खरीदे हैं, तो ये सभी का आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ पर आपके पास बुक नहीं है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम बुक ही सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक हो पाता है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साइबर स्पेस क्या और इसकी परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा का महत्व, लक्ष्य, हमले और चुनौतियों का वर्णन करें। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपको इतना एक साथ नहीं देगा, या तो देगा साइबर सुरक्षा का महत्व और लक्ष्य का वर्णन करें, या तो साइबर सुरक्षा के हमलों का वर्णन करें, या तो साइबर सुरक्षा की चुनौतियों का वर्णन करें। तो फिर हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना। देखो बुक में सारा क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक है। आप महत्व भी पढ़ लो, लक्ष्य भी पढ़ लो, हमले भी पढ़ लो, चुनौतियाँ भी पढ़ लो, कोई भी दे दे, सारा आपको लिख देना है। चाहे सिर्फ महत्व क्यों ना दे, फिर भी लक्ष्य, हमले, चुनौतियां लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चुनौतियां ही दे सिर्फ, फिर भी आप महत्व, लक्ष्य, हमले, चुनौतियां लिख देंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा महत्व पढ़ लीजिए, थोड़ा सा लक्ष्य, थोड़ा सा हमले, थोड़ा सा चुनौतियां, ठीक है, और आंसर लिख दीजिएगा। और जब आंसर लिखिएगा तो बड़ा सा हेडिंग बना के लिखिएगा। जैसे साइबर सुरक्षा का महत्व का अगर हेडिंग बना रहे हैं और महत्व लिखने जा रहे हैं तो बड़ा सा हेडिंग बनाएंगे, साइबर सुरक्षा का महत्व। फिर लक्ष्य लिख रहे हैं तो साइबर सुरक्षा का लक्ष्य। फिर हमले लिख रहे हैं तो साइबर सुरक्षा का हमले, और फिर चुनौतियाँ, ऐसा बड़ा अक्षर में लिख रहे हैं। उसके बाद नीचे इसका एक्सप्लेन करना है। तो इतना आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये तो आपका हो गया लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट्स क्वेश्चन, नेटवर्क से जुड़ी हुई शब्दावलियाँ। आपका ये 5 मार्क्स के लिए रेडी कर लेना, ठीक है। चलिए मॉड्यूल नंबर 1 से आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया और एक 5 मार्क्स का। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 2 से। मॉड्यूल नंबर 2 से क्या पढ़ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको ओएस कहते हैं, ठीक है। क्या है इसके प्रमुख लक्षण, प्रकार, कार्यक्षमता और सुरक्षा का वर्णन करें, ठीक है। ये सब का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और जिसको ओएस कहते हैं, इसका प्रमुख लक्षण बताना है, ठीक है, यानी कि विशेषता, प्रकार, इसका कार्य क्षमता क्या है इसका कार्य करने का, और इसको सुरक्षित कैसे किया जा सकता है, ठीक है। यानी इसका सुरक्षा क्या क्या है उसका वर्णन करना आपको, ठीक है। 5 नंबर में अगर बोलूँ तो देखिए दोस्तों, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसका क्या महत्व है। मॉड्यूल नंबर 2 से एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 से कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसका महत्व, विभिन्न प्रकार, प्रमुख घटक का क्या करना है आपको वर्णन करना है। अगर 5 नंबर में देखें तो हब, ब्रिज और स्विच में अंतर स्पष्ट करें। फायरवॉल क्या होता है, महत्व, ठीक है। जब आप बुक से आंसर करोगे दोस्तों तो जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आएगा बुक में उसको छोड़ दीजिए। जो टॉपिक्स बुक में समझ नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ तो टॉपिक समझ में आ रहा होगा ना, उसी टाइप से और अपने से कुछ बना करके बस आंसर लिख देना, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 4 क्या आपका, मॉड्यूल नंबर 4 है कि नेटवर्क सुरक्षा क्या होती है और इसकी कमजोरी और खतरों का कितने प्रकार है वो लिखना है आपको, ठीक है। कि नेटवर्क सुरक्षा क्या होती है और इसकी कमजोरी और खतरों के कौन कौन प्रकार है वो आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट साइबर हमलों को कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। साइबर हमलों को कम कैसे किया जा सकता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है, हालांकि मैंने इसको शॉर्ट में सेलेक्ट किया है, बट ये लॉन्ग में भी दे सकता है कि साइबर हमलों को कम करना, ठीक है, यानी कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 5 से है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके विशेषताओं, लाभ और चुनौतियों का वर्णन करें, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसकी विशेषता, लाभ और चुनौतियों का वर्णन करें। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास कौन कौन सा आ गया दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन में मेरे पास केवल 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और एक 5 क्वेश्चन और एक केवल 6 क्वेश्चन, केवल 6 क्वेश्चन। लेकिन आप लोग को मैं ये बता दूंगा कि आप ये वाला भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी एक बार देख लीजिएगा, बस देख लीजिएगा, ज़्यादा माइंड में इसको सेट नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन को कर लीजिए दोस्तों जितना भी समय है। मैं क्षमा चाहूँगा कि लेट हुआ, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा मैं बिजी था। जैसे मेरे को टाइम मिलता था मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देता था और फाइनली मैंने अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सका, ठीक है। मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों के लिए।